आज श्रीमद् भागवतम के 24 के 28वें अध्याय के 39 श्लोक संख्या आपको पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार महाराज मयध्वज ने देवों की गणना के 100 वर्ष तक तो एक ही स्थान पर अचल बने रहे। इनके बाद उन्हें भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति में आसक्ति उत्पन्न हुई और वे उसी स्थिति में स्थित रहे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस प्रकार महाराज मयध्वज ये घोर तपस्या की। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवत गीता में बताया गया है कि बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवान तपस्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तो सुदुर्लभ क्या बहुत ही अति दुर्लभ है। भगवान की प्राप्ति करना आसान नहीं है। बहुत जन्म लेने के बाद बहुनाम जन्म अंत वासुदेव ही सब कुछ है। ये हम जान सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि महाराज मन्यध्वज कितनी घोर तपस्या की। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसे वास्तव में ज्ञान होता है वह मुझे समस्त कारणों के कारण मानकर मेरी शरण में आता है। ये भगवान ने बताते हैं और मुझे को सब कुछ मानता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है और महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए। जो भक्ति में आए हैं ये साधारण नहीं है। हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं तो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान का श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के चरण कमलों में शरणागत है, भगवान के सेवा में लगे हैं। बहुत दुर्लभ है। इसी स्थिति को प्राप्त करना बहुत कठिन है। बहुत जन्मों के बाद हम इस स्थिति को पा सकते हैं और हम ये जान लेते हैं, जान सकते हैं। हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं कि बहुत कठिन है सबको। कितने लोग इंटरेस्टेड है, बहुत कम। हम जब प्रोग्राम करते हैं सत्संग करते हैं कितने लोग आते। तो ये सबके लिए नहीं है। जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो
और जिन्होंने बहुत जन्म तक भगवान की या तपस्या की है, आध्यात्मिक जीवन में लगे हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में भी लगे हैं, उनको भी ये जानना या ये समझना कि बस कृष्ण ही सब कुछ है। सभी कारणों के कारण बस कृष्ण ही है। तो इसीलिए हम सब जो है यहाँ उपस्थित है, हमें मन में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ भगवान कृष्ण, भगवान भी कहते हैं एक है गुरु नंदन, हमें सिर्फ भगवान एक, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम भक्ति में आए हैं, तो इसीलिए हमें दृढ़ता से और किसी कहीं नहीं जाते हुए सिर्फ भगवान के साथ संबंध, भगवान की सेवा, भगवान की का स्मरण, भगवान का कीर्तन और अपना जीवन को भगवान को केंद्र बिंदु बना के उन्हें बिताना, यही जीवन का परम लक्ष्य है। वासुदेव सब कुछ है, यही मूलभूत बात है। श्रीमद् भागवतम में भी पहले ही स्कंद में बता दिया, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामृतः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम्, वासुदेव परा परम गति। यह शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित ज्ञान का परम लक्ष्य श्री कृष्ण ही है। वेदेस्तु सर्वैरहमेव वेदे, भगवान भी ये बताते हैं। हमें कितना प्रमाण चाहिए, बहुत प्रमाण है शास्त्र में। ठीक है, अगर कोई ऐरा गैरा कोई भी ऐसा बोल देता है कि भगवान ही सब कुछ है, तो शायद हमारे मन में संदेह हो सकता है, लेकिन शास्त्र का कथन है, भगवान स्वयं यहाँ पे बताते हैं और शास्त्र भी बताता है कि यही ज्ञान परम लक्ष्य क्या है, श्री कृष्ण को पाना, जो भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। एक सा कला पुरुष कृष्ण तो भगवान स्वयं, बाकी जो है वे सब भगवान के अंशों के अंशों के अंश है, पर परम भगवान जो है वो एक ही है, कृष्ण। तो सब कुछ जो हम करते हैं, अभी इस श्लोक में ये बताया गया था, इसलिए वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामृतः, वासुदेव पराय योगा। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें प्रसन्न करना, जो भी यज्ञ करते हैं वो भगवान को ही प्रसन्न करना, भगवान श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करने का। योग का उद्देश्य उन्हें प्राप्त करना है, वासुदेव पराय योगा। सभी कर्मों का फल अंततः उन्हीं से मिलता है। जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, जो भी हम प्राप्त करते, जो भी फल प्राप्त करते हैं, वो भगवान से ही मिलता है, भगवान श्री कृष्ण ही
हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। हमारे कर्मों का जो फल है ये सर्वोच्च ज्ञान है, और सभी कठोर तपस्या उन्हें जानने के लिए की जाती है। अंततः श्री कृष्ण को ही जानने के लिए तपस्या, धर्म का अर्थ है उनकी प्रेममयी सेवा करना। इसीलिए वे ही जीवन का परम लक्ष्य, और कोई नहीं। हम यहाँ देखते हैं कि राजा मलय ध्वज ने इतनी घोर तपस्या की, और उनके बाद में उन्हें भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति में आसक्ति उत्पन्न हुई। बहुत यहाँ पे बताया गया है कि वे देवताओं की गणना के अनुसार एक दिन 12 घंटे पृथ्वी के 6 मास के बराबर है। 6 मंथ, एक दिन क्या है, 6 महीना है देवताओं के गणना से। देवताओं के 100 वर्ष, पृथ्वी के 36,000 वर्ष के तुल्य है। इस प्रकार राजा मयूरध्वज ने 36,000 वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद वे भगवान की भक्ति में स्थित हुए। देखिए कितना कितना हम तो कभी भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो हमने प्राप्त किया है, ये बाबा जी मैचलेस गिफ्ट है। ये एक अनुपम भेंट, ये भक्ति जो है ये एक बहुत ही मूल्यवान रत्न है जो हम सब ने प्राप्त की है। हमें कभी भी अपने जीवन में उसको नहीं छोड़ना है। क्या कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, कोई भी कठिनाई क्यों ना आए, कोई भी विपत्ति क्यों ना आए, हमें हमेशा भगवान के चरण कमलों में स्थित रहना है। भगवान के चरण कमलों को पकड़ के रखना है, उसे नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर ये हम खो देते हैं तो बहु नाम जन्म, फिर से हम इस जन्म मृत्यु के भवसागर या जन्म मृत्यु के जो चक्कर में हम जो है फंस जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारे लिए ये एक अच्छा शिक्षण है। ये ज्ञान हमें हमेशा रखना चाहिए मन में। जो भगवत गीता में भगवान बताते हैं यहाँ पे सिद्ध हो रहा है, बहुनाम जन्म। इसलिए शायद भगवत गीता और भागवतम में जुड़े हुए हैं, ताकि हम जो भगवत गीता में हमने सीखा है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से अनेक अनेक भक्तों के जीवन के उदाहरण से हमें ये शिक्षण प्राप्त हुआ। इस प्रकार यहाँ पे मयूर ध्वज का उदाहरण है। फिर बाबा जी बताते हैं कि सामान्य मनुष्य को इतनी वर्ष तक जीवित रहने के लिए
उनको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इतने वर्ष तक हमको ही जी सकता है? 80 या 100 साल बार बार जन्म लेना पड़ेगा, इतना तपस्या को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। लेकिन हमने कृष्ण के मार्ग को चुना है, हम कृष्ण के मार्ग पे है, हम भगवान कृष्ण के विषय में समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हम प्राप्त करें या नहीं, पर कृष्ण ही हमारे जीवन में है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो बहुत कृष्ण चेतना प्राप्त करने तथा कृष्ण ही सब कुछ है, इस विचार में स्थित रहना तथा कृष्ण की सेवा करना, ये सिद्धि अवस्था के लक्षण है। तो हम सब सिद्धि, हमने सब सिद्धि के मार्ग पे, सिद्धि की प्राप्ति की ओर हम जा रहे हैं। और हम में से कुछ लोगों ने तो सिद्धि प्राप्त कर ली, क्योंकि क्या है सिद्धि? कृष्ण चेतना प्राप्त करना तथा कृष्ण की सेवा, या कृष्ण सब कुछ है, बस ये विचार विस्तृत रहना तथा कृष्ण की सेवा करना, इस सिद्धि अवस्था। तो जो भी हम सेवा कर रहे हैं, उसे सामान्य नहीं समझना चाहिए। ये जो हम सेवा कर रहे हैं, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के मंदिर को साफ करना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान का प्रचार करना, जो भी है, छोटे से छोटा भी जो भी कार्य है, ये सिद्धि का अवस्था है। इसीलिए हमें इसे सामान्य नहीं सोचना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात है। ये सबके लिए नहीं, सब नहीं कर सकते हम। कितने लोगों को बुलाते हैं, कितने लोगों को बताते हैं सेवा के विषय में, भगवत गीता क्लास के विषय में, भागवतम क्लास के विषय में, कितने लोग आ पाते। तो ये हमारा सौभाग्य है। गुरु, वैष्णव और भगवान की कृपा से ये हो सकता है। क्योंकि वैष्णव कौन? वैष्णव जन तो उन्हें कहिए तो पीड़ पर, जो दूसरों के दुख को समझता है। दुख क्या है? ये भवसागर में रहना, एक ठोकर खाना, तो ये दुख को समझते हैं वैष्णव। वो चाहते हैं कि सभी लोग जो इस भवसागर में जो ठोकर खा रहे हैं, उनको स्थित करना। श्री वैष्णव कृपा, गुरु कृपा, भगवान की कृपा से संभव हो सकता है। चैतन्य चैतामृत में बताया गया, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कर्तव्य। हमारा कार्य क्या होना? हमारा कार्य क्या होना? कृष्ण भक्ति। जब कोई पूजा द्वारा या कृष्ण की भक्ति करते हुए इस निष्कर्ष तक पहुंचता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, जो मनुष्य सचमुच ही सब तरह से पूर्ण हो जाता है, तो ये पूर्ण अवस्था, ये पूर्ण अवस्था क्या है? पूर्ण अवस्था मतलब कि भगवान ही सब कुछ, वासुदेव से, भगवान ही सभी कारणों के कारण है।
यही पूर्ण अवस्था है। तो मनुष्य समझ जाता है कि श्री कृष्ण ही सबके सबके मूल कारण और सबके परम आश्रय है। वासुदेव सर्वमिति। केवल ज्ञान, केवल जानना नहीं, इसमें स्थित होना। केवल बुद्धि से या से मन, बुद्धि से मान लेना नहीं है कृष्ण सब कुछ है। वास्तविक पूर्णता तब है जब व्यक्ति इस अनुभूति में दृढ़ता से स्थिर हो जाए। सिर्फ जानना नहीं, दृढ़ता से। अपूर्ण भक्ति उसके कर्म अपने स्वार्थ और इंद्रिय सुख के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, वे है पूर्ण भक्ति। संसिद्धिर हरि तोषणम। मैं और मेरा सिर, मैं ये शरीर हूँ, कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये भी समझना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कृष्ण का शाश्वत दास। तो जीवन की पूर्णता तब जब जीव अपने कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध जोड़े। तो ये पॉइंट एक तो पहला है वासुदेव सर्वमिति, कि भगवान श्री कृष्ण ही सबके मूल कारण और सबके परम आश्रय है। दूसरा ये है कि ये अनुभूति में दृढ़ता से स्थित हो जाना। जब हम जान लेते हैं तो दृढ़ता बहुत जरूरी है। तीसरा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। और कार्य करना है किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। हमें ये ध्यान में रखना है कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हम ये सेवा कर रहे ताकि भगवान प्रसन्न हो। भगवान की प्रसन्नता के लिए संसिद्धिर हरि तोषणम। तो हमें पांचवा है भगवान के साथ हमारा संबंध। उनके साथ हमारा संबंध है। और छठा है जीवन का परम उद्देश्य है उनको प्राप्त करना। यही जीवन का पूर्ण, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम कैसे पूर्ण हो जाते हैं जब हम इस प्रकार से भगवान का कार्य करते हैं। जो कोई भी पूजा द्वारा या कृष्ण की भक्ति करते हुए इस निष्कर्ष तक पहुंच जाता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, तो मनुष्य सचमुच सत्तर पूर्ण हो जाता है। नहीं तो हम अधूरे हैं। उसे न केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, वरन इस विचार पर स्थित भी रहना पड़ता है, दृढ़ रहना पड़ता है, फिक्स रहना पड़ता है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। और अंत में मल्यध्वज ने यही सिद्धि प्राप्त की। तो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? कृष्ण भावना, भावित होना। और अगर हम
ऐसा करेंगे तो हमने सबसे सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्ति कर देते हैं और हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। नंतराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।